नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये अभिषेक पटेल की एक बुक समरी है, आत्म अनुशासन, सफलता की कला। हाँ, हमारे पास एक काफी डिटेल समरी है और ये सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन के कई जरूरी पहलुओं को काफी अच्छे से खोलती है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके सार को समझने की कि भाई ये आत्म अनुशासन आखिर है क्या चीज, क्यों इतना जरूरी है और सबसे अहम इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे, इस समरी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से शुरुआत इसकी परिभाषा से ही करनी चाहिए जो समरी हमें देती है। देखिए, ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अपने विचारों पर, अपनी फीलिंग्स पर और हाँ, सबसे जरूरी अपने एक्शंस, अपने कामों पर कंट्रोल रखना। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये मन की लगाम है जो हमें सही रास्ते पर रखती है। समरी तो यहाँ तक कहती है कि टैलेंट हो, इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो, बिना इसके सब अधूरा है। ये एक तरह की नींव है। ये दिलचस्प बात है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं या हम सब सोचते हैं कि कुछ करने के लिए पहले वो फील आनी चाहिए, वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा। लेकिन ये समरी तो कह रही है कि भाई प्रेरणा तो आती जाती रहती है, मेहमान जैसी है, भरोसा नहीं कर सकते उस पर। अनुशासन वो एक पक्की आदत है। हाँ, और यही शायद सबसे बड़ा फर्क है जो ये समरी हाईलाइट करती है। जब मोटिवेशन होता है तब तो कोई भी काम कर लेता है, वो आसान है। असली अनुशासन तो तब दिखता है जब बिल्कुल मन नहीं है, आप थके हुए हैं, कोई और चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, पर फिर भी आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए। समरी यही कहती है कि सफल लोग मोटिवेशन की लहरों पर नहीं तैरते, वो अपनी बनी बनाई आदतों, अपने रूटीन पर चलते हैं। प्रेरणा शायद धक्का दे दे शुरू करने के लिए, पर मंजिल तक तो अनुशासन ही लेकर जाता है। ये कोई जादू नहीं, एक स्किल है जिसे बनाना पड़ता है। अच्छा, तो अगर ये एक स्किल है जिसे बनाया जा सकता है, तो पहला कदम क्या होगा? मतलब प्रैक्टिकली कहाँ से शुरू करें? समरी के हिसाब से साफ लक्ष्य, क्लियर गोल्स, और सिर्फ गोल्स नहीं, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। सही का, स्मार्ट वाला फंडा यहाँ बहुत काम आता है। समरी भी इसे बताती है। एस यानी स्पेसिफिक, मतलब लक्ष्य एकदम साफ हो। गोल मोलने। एम यानी मेजरेबल, जिसे नाप सकें कि कितना हुआ। ए यानी अचीवेबल, ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके, हवा में ना हो। आर मतलब रेलेवेंट, आपकी बड़ी पिक्चर से जुड़ा हो। और टी मतलब टाइम बाउंड, एक डेडलाइन हो। लेकिन समरी सिर्फ ये एक्रोनिम नहीं बताती, वो दो और जरूरी बातें कहती है। एक, लक्ष्यों को लिखो, लिखने से वो ज्यादा पक्के हो जाते हैं दिमाग में। और दूसरी बात, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लो, मैनेज करने लायक हिस्सों में। इससे वो भारी नहीं लगता और शुरुआत करना आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है, छोटे स्टेप्स से डर कम लगता है। अच्छा, लक्ष्यों के बाद समरी आदतों पर आती है और एक लाइन है, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। ये काफी गहरा है। और फिर वो 1% सुधार वाला सिद्धांत, रोज बस थोड़ा सा बेहतर। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, ये विचार बहुत पावरफुल है और जैसा आपने कहा, जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स वाली फिलॉसफी से बहुत मिलता है ये। समरी ये बताती है कि हम अक्सर बड़े बदलावों के चक्कर में पड़ते हैं और रोज की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स की ताकत को कम आंकते हैं। सोचिए, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, काम हो, कोई स्किल हो। शुरू में तो पता भी नहीं चलता, लेकिन ये कंपाउंड होता है। जैसे पैसे पर ब्याज लगता है ना, वैसे ही महीनों और सालों में ये छोटे छोटे 1% मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हाँ, आदतें ही पहचान बनाती हैं, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम रोज करते हैं, लगातार करते हैं। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है। लक्ष्य बनाओ, अच्छी आदतें डालो, लेकिन असल जिंदगी में रास्ते में रोड़े बहुत आते हैं, जैसे टालमटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, या फिर मोबाइल है, ध्यान एकदम भटक जाता है, आलस आ जाता है। बहाने तो खैर हम सब बनाते ही हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? समरी में कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बताए हैं। और समरी ये मानती है कि ये दिक्कतें आएंगी ही, ये प्रोसेस का हिस्सा है। कुछ बहुत अच्छे प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे एक है 5 मिनट रूल। अगर कोई काम शुरू करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत भारी लग रहा है, तो बस खुद से कहो कि सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट? हाँ, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल होता है शुरू करना। एक बार आप शुरू कर देते हैं ना, तो मोमेंटम बन जाता है। बहुत बार वो 5 मिनट का 15-20 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलते। ये बस दिमाग को ट्रिक करने का एक तरीका है, उस शुरुआती रुकावट को हटाने का। ये तो बढ़िया है, ट्राई करने लायक है। और क्या है? दूसरा है रिवॉर्ड सिस्टम। जब आप कोई मुश्किल काम पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा हेल्दी सा इनाम दें।
इससे दिमाग उस काम को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ता है। अगली बार उसे करने की इच्छा थोड़ी बढ़ जाती है। इनाम कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, बस वो आपकी सेहत या अनुशासन के खिलाफ ना हो। और शायद सबसे जरूरी जो समरी कहती है वो है अपने ट्रिगर्स को पहचानना और हटाना। वो चीजें जो आपका ध्यान भटकाती हैं या आपको आलस की तरफ ले जाती हैं, मतलब अपने माहौल को मैनेज करना। अगर फोन दिक्कत देता है तो काम करते वक्त उसे दूर रखो या नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अगर बाहर का खाना खाने का मन करता है तो घर में हेल्दी ऑप्शन रखो। मतलब अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि वो आपकी मदद करे, आपके खिलाफ ना जाए। पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि ट्रिगर क्या है। हाँ, माहौल की बात आपने छेड़ी तो समरी में एक और कनेक्शन बताया गया है फिजिकल हेल्थ और मेंटल डिसिप्लिन का। मतलब हमारी शारीरिक सेहत का हमारे अनुशासित रहने की क्षमता पर असर पड़ता है। ये शायद हम उतना सोचते नहीं। और ये बहुत ही अहम कनेक्शन है। समरी कहती है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो योग, ध्यान, रेगुलर एक्सरसाइज और खास तौर पर पूरी नींद लेने पर बहुत जोर देती है। नींद पर? हाँ, नींद पर। क्योंकि सोचिए, जब आप थके हुए होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो क्या आप फोकस कर पाते हैं? विल पावर वैसी कम हो जाती है। एक्सरसाइज से सिर्फ बॉडी फिट नहीं रहती, मूड भी अच्छा होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, ध्यान से मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है। तो समरी का तर्क सीधा सा है, अगर आप शारीरिक रूप से अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो मानसिक रूप से अनुशासित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक मजबूत नींव की तरह है। बिल्कुल। और फिर समरी में एक कहावत है, इजी लाइफ इक्वल्स हार्ड फ्यूचर, हार्ड लाइफ इक्वल्स इजी फ्यूचर। यानी आसान जिंदगी चुनो तो भविष्य मुश्किल, मुश्किल रास्ता चुनो तो भविष्य आसान। ये सोचने पर मजबूर करती है। मतलब हमें मुश्किल चीजों से, असुविधा से भागना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। समरी यही कहती है, देखिए, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है आराम ढूंढना, मुश्किल से बचना, कंफर्ट जोन में रहना। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। समरी के मुताबिक हर बार जब आप आलस को या किसी आसान रास्ते के लालच को छोड़कर वो काम चुनते हैं जो मुश्किल है पर जरूरी है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही जानबूझकर थोड़ी असुविधा चुनना, मुश्किल काम करना आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है। और अगर आप हमेशा आसान रास्ता ही चुनेंगे तो ये मसल कमजोर होती जाएगी। तो मैसेज ये है कि असुविधा को दुश्मन मत समझो, उसे ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा मानकर अपनाओ। शॉर्ट टर्म आराम छोड़ो, लॉन्ग टर्म फायदे के लिए। और माहौल पे लौटे हैं तो वो जो आंकड़ा था, आपका वातावरण आपकी सफलता का 50% तय करता है। 50%, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब कैसे, ऐसा क्यों मानती है समरी? हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी 50% बेकार है, पर ये माहौल के असर को दिखाता है। हम जाने अनजाने अपने आसपास के लोगों से, माहौल से बहुत प्रभावित होते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो खुद अनुशासित हैं, फोकस्ड हैं, पॉजिटिव हैं, तो असर तो पड़ता है। हाँ, उनकी एनर्जी, उनकी आदतें आपको भी खींचती हैं। आपको भी लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ अगर माहौल नेगेटिव है, लोग आलसी हैं, हर वक्त शिकायत करते हैं, या फिर आपका माहौल ही ऐसा है जहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे हर वक्त टीवी या सोशल मीडिया, तो फिर अनुशासन बनाए रखना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समरी कहती है कि बहुत सोच समझकर अपना माहौल चुनो। इसमें आपके दोस्त भी आते हैं, आप कहाँ वक्त बिताते हैं, आप क्या देखते सुनते हैं, ये सब। अपना फिजिकल माहौल भी, जैसे आपका काम करने का डेस्क साफ हो, और डिजिटल माहौल भी। ये बात तो सही है, संगत का असर तो होता ही है। अच्छा, एक और जरूरी बात, अनुशासन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। गलतियां होती हैं, हम फेल होते हैं, और फेलियर का डर बहुत लोगों को रोकता है, या फिर एक बार फेल हुए तो हिम्मत हार जाते हैं। असफलता को लेकर समरी क्या कहती है? ये एक और एरिया है जहां समरी का नजरिया बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। वो फेलियर को अंत नहीं मानती, वो इसे सीखने का, बेहतर होने का एक जरूरी हिस्सा मानती है, एक तरह से फीडबैक। हाँ, फीडबैक। समरी का मंत्र है, गिरो, सीखो और फिर उठो। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, मतलब ये है कि गिरने के बाद आप क्या करते हैं। हर असफलता आपको बताती है कि क्या काम नहीं किया, कहाँ कमी रह गई, अगली बार क्या अलग करना है। इसे पर्सनल ना लेकर एक डेटा पॉइंट की तरह देखना चाहिए। थॉमस एडिसन वाली कहानी है ना, बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए, पर उन्होंने उसे फेलियर नहीं कहा कि मैंने हजारों तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। हाँ, वो माइंडसेट जिस पे समरी बहुत जोर देती है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी।
इसे अनुशासन की असली ताकत क्यों कहा गया है? क्योंकि यही वो गोंद है जो बाकी सब चीजों को जोड़कर रखती है। लक्ष्य, आदतें, मुश्किलों से निपटना, फेलियर से सीखना, ये सब बेकार है अगर आप लगातार नहीं हैं। समरी कहती है कि रोज किए गए छोटे छोटे प्रयास, चाहे वो कितने भी मामूली लगे, समय के साथ मिलकर ही बड़े नतीजे देते हैं। कभी कभी जोश में आकर बहुत कुछ कर लेना उतना असरदार नहीं जितना रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासित होकर करना। वो पानी की बूंद वाली मिसाल। हाँ बिल्कुल, पानी की एक बूंद पत्थर पर क्या असर डालेगी? कुछ नहीं। लेकिन जब वो लगातार एक ही जगह गिरती रहती है तो पत्थर में भी छेद कर देती है। बिल्कुल, ये है कंसिस्टेंसी की ताकत। रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना शायद बड़ा ना लगे, पर साल भर में सोचिए कितना फर्क पड़ेगा। रोज एक पेज लिखना मामूली लगे, पर साल में एक पूरी किताब बन सकती है। महानता रातों रात नहीं आती, वो रोज के छोटे, बोरिंग लग सकने वाले पर लगातार किए गए अनुशासित कामों का नतीजा होती है। निरंतरता ही साधारण को असाधारण बनाती है। वाह! तो कुल मिलाकर इस समरी से हमने आत्म अनुशासन के कई परतें खोली। शुरुआत की साफ, स्मार्ट लक्ष्यों से, फिर देखा कि कैसे छोटी आदतें, खासकर वो 1% वाला नियम, बड़ा बदलाव ला सकती हैं। रास्ते की बाधाओं जैसे टालमटोल या आलस से निपटने के तरीके समझे, जैसे वो 5 मिनट रूल। मन और शरीर के कनेक्शन को जाना, और ये भी कि मुश्किलों को गले लगाना जरूरी है, सही माहौल कितना जरूरी है, और फेलियर को एक टीचर की तरह देखना, और इन सब को बांधने वाली डोर यानी निरंतरता, कंसिस्टेंसी, उसकी ताकत को समझा। बिल्कुल, और सार यही है कि आत्म अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी में होती है और किसी में नहीं। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ये जीवन जीने की एक कला है। और समरी का वो आखिरी संदेश बहुत दमदार है। सफल लोग वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उनका मन हो या ना हो। हाँ, ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, ये फीलिंग से ऊपर उठकर कमिटमेंट पर टिके रहने की बात है। जिसने ये सीख लिया उसके लिए सफलता पाना ज्यादा आसान हो जाता है जिंदगी के हर पहलू में। और इसी नोट पर श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद इस समरी के हिसाब से वो कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम है जो आज से ही अपनी जिंदगी में थोड़ा और अनुशासन लाने के लिए उठाया जा सकता है? शायद वो 5 मिनट वाला रूल ट्राई करना हो, या कल का सबसे जरूरी काम आज रात को लिख लेना, या बस कुछ घंटों के लिए फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना। शुरुआत कहीं से भी हो, छोटी ही सही।